हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि क्लास 12th का है उसकी मिसलिनियस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला तो इसमें क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को y इक्वल टू रख के चलना है कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5 और उसकी पावर 9। कंसेप्ट क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और बेस की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पावर आगे आ जाएगी, इसका हो जाएगा dy अपॉन dx और ये हो जाएगा 9 और ये सेम रहेगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि बेस का दोबारा से होगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट होगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5, इसका दोबारा से क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, इसका जब दोबारा से डिफरेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा आपका 9, ये तो सेम रहेगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5 और उसकी पावर 8 और इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी, जैसे कि आप अलग अलग हर किसी का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x और माइनस का 9x का क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इसी तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू में साइन क्यूब x लिखा हुआ है और प्लस का cos 6x लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, इसमें अलग अलग सेपरेट कर देना है। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा dy अपॉन dx और इसका क्या होगा कि पावर आगे आएगी और बेस पे पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई में फिर साइन x का दोबारा से इसमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है हमारा कि पहले पावर को लाते हैं आगे, पावर का डेरिवेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, बेस का डेरिवेट करते हैं। तो बेस क्या है यहाँ पर, साइन x, तो साइन x का दोबारा से डेरिवेट होगा। प्लस इसका भी ऐसे होगा, 6 आगे आ जाएगा, cos की पावर 5x हो जाएगी और फिर मल्टीप्लाई में cos x का दोबारा से क्या होगा, डेरिवेट होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर x, साइन का क्या हो जाएगा cos, प्लस 6 cos की पावर 5x और cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर x इंटू में cos x माइनस का 6 साइन x इंटू में cos की पावर 5x। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हो बस। ठीक है, अदरवाइज इतना भी आंसर आपका कंप्लीट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। y इक्वल टू में 5x की पावर 3 cos 2x। देखो, जब भी किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है तो उसमें आप लॉग का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो इसमें लगाएंगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप लॉग लगाएंगे दोनों तरफ। तो लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू में लॉग 5x की पावर 3 cos 2x। ठीक है, इसमें लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग m की पावर n होती है तो क्या होता है कि ये पावर आगे आ जाती है, तो n log m हो जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू में 3 cos 2x मल्टीप्लाई में log 5x। अब क्या होगा कि ये एक अलग टर्म हो जाएगी और ये एक अलग टर्म हो जाएगी, तो इसमें u इंटू वी लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई, लॉग वाई का क्या होता है 1 बाय वाई और फिर वाई दोबारा से इसका डेरिवेट होगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, यू इंटू वी लगेगा तो u का डेरिवेटिव 3 cos 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, और log 5x पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस इसको एज इट इज रखेंगे 3 cos 2x और log 5x का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद होगा, इसका क्या फॉर्मूला लगता है, u इंटू वी का, u का डेरिवेट v और प्लस u v डेरिवेट। ठीक है ना, एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे। ठीक है, फिर 1 बाय वाई उधर चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में वाई, इसका डेरिवेट करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 3x, cos का क्या होता है sin 2x हो जाएगा। ठीक है ना, sin 2x। ठीक है, अब इसमें क्या है कि cos का करा आपने, cos का तो हो गया sin 3x माइनस का और फिर बेस यानी कि जो थीटा है ना उसका दोबारा से करेंगे, यानी 2x का दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, फिर इंटू में log 5x एज इट इज रहेगा, प्लस इसको एज इट इज रखना है 3 cos 2x को और log x का करेंगे तो log x का क्या होगा, 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x होता है और फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या है 5x, तो 5x का दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस समझ आ रही है, अब जो कैंसिल हो सकता है कर दो और जो मल्टीप्लाई हो सकता है कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह पर वही वैल्यू रख दी जाएगी जो वाई की थी। वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5x की पावर 3 cos 2x,
5x की पावर 3 cos 2x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 sin 2x इंटू में log 5x, और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 cos 2x और अपॉन में x। इस तरीके से ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो साइन इनवर्स x को अगर आप डेरिवेट करोगे तो इसका डेरिवेट होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। तो x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x रूट x, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। तो x की जगह पर ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करना है कि हमने इनवर्स का कर दिया, साइन इनवर्स का कर दिया, अब इस थीटा का भी करेंगे। तो थीटा का डेरिवेट इस तरीके से होगा कि आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसमें u इंटू वी लगेगा तो x का डेरिवेट क्या होता है 1 हो जाता है, रूट एक्स को एज इट इज प्लस x को एज इट इज, और रूट एक्स का डेरिवेट क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स आ जाएगा, और 2 रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रूट एक्स क्या हो जाता है x हो जाता है, फिर प्लस का ये x हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x अपॉन में 2 रूट x। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इसमें ये इसको कैंसिल कर सकते हो रूट x टाइम में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्लियर आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 रूट एक्स अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका आंसर क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन प्लस रूट 1 माइनस साइन और अपॉन में रूट 1 प्लस साइन माइनस रूट 1 माइनस साइन। इसको करने के लिए ना आप क्या करो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि 1 प्लस साइन का कंसेप्ट याद रखो कि 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या लिखना है, इस 1 की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। यहाँ एक्स बाई 2 इसलिए लिखा है क्योंकि साइन एक्स को आपको लिखना पड़ेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं। या तो आप इसे लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 उसका होल स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। किसी का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन में किसका लिखेंगे, हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे कॉस का। अगर क्वेश्चन में ना क्या आए आपके पास, यहाँ कॉट की जगह पर ना, यहाँ कॉट की जगह पर टेन आ जाए तो आप फॉर्मूले में पहले साइन वाला यूज करोगे, और कॉट आ रहा है तो कॉस वाला यूज करोगे। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन लिखा है, उसकी जगह पर ये लिख दूंगा, उससे स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है तो वो कट जाएगा। तो मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखना, डी वाई, अभी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं कर रहे हम, डेरिवेट नहीं हुआ, वाई इक्वल टू में कॉट इनवर्स, इस पूरे की जगह पर ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा। फिर ऐसे ही प्लस, अब यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड में इसमें भी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस, अब ये बाहर माइनस है ध्यान रखना। ठीक है, तो अंदर क्या है कॉस एक्स बाई 2 माइनस, सॉरी माइनस, हाँ माइनस साइन एक्स बाई 2। अब क्या होगा कि बस ये कि ना माइनस जो है अंदर चला जाएगा। ठीक है, माइनस जो है अंदर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्टली कर देता हूं आपके लिए। ठीक है ना, डायरेक्टली कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या क्या कटेगा, यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये कट जाएगा। यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 माइनस का है, ये कट जाएगा इससे। तो ये बचा 2 कॉस एक्स बाई 2, एक्स कॉस और कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2, और ऐसे ही साइन और साइन हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा कॉट। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू में कॉट इनवर्स और कॉट एक्स बाई 2।
अब कॉट से कॉट तो हट जाएगा, ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास x/2, और अब इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा dy/dx 1/2 एज इट इज, और x का क्या आ जाएगा 1, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 1/2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में रूट 2x प्लस 7। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या लगाना है, u अपॉन v लगाना है। तो u अपॉन v का रूल क्या होता है, u अपॉन v का रूल होता है u का डेरिवेटिव इंटू v और माइनस u v डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर, ये लगा देंगे इसमें। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो u का डेरिवेटिव यानी कि cos का डेरिवेटिव करें, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, लिखवा देता हूं मैं आपको, cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन की तरह होता है, बट क्या फर्क होता है इसमें, माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि cos इनवर्स dy/dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x²/4 हो जाएगा, ठीक है, रूट पूरे पे मल्टीप्लाई बाय, फिर x/2 का दोबारा से होगा तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और नीचे वाली टर्म एज इट इज रहेगी 2x प्लस 7, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं अभी। फिर माइनस, फिर इसको एज इट इज रखना है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स है, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट, और x की जगह पर ये पूरा आ जाएगा 2x प्लस 7। फिर जो बेस के अंदर होता है, पावर के अंदर होता है, उसका दोबारा से करते हैं, तो 2x प्लस 7 का दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2x का क्या हो जाएगा 2 और 7 का क्या हो जाएगा 0। फिर डिवाइड बाय इस बेस का यानी कि v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, dy/dx इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, देखो एलसीएम लेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और 4 से 4 जो है नीचे आ जाएगा, 4 जो है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, तो √4 को क्या लिख सकते हैं 2, मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय √2x प्लस 7, माइनस ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाय √2x प्लस 7 डिवाइड बाय 2x प्लस 7 ओनली, ठीक है, 2 से 2 कटेगा ये भी, फिर इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे तो dy/dx, तो देखो इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा √2x प्लस 7 मल्टीप्लाई इसको भी √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इससे होगी तो ये 2x प्लस 7 हो जाएगा सीधा सीधा, फिर माइनस ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos इनवर्स x/2 मल्टीप्लाई में √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में ये पहले से ही था यानी कि 2x प्लस 7, ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू में log x की पावर log x, देखो वेरिएबल की पावर क्या आ गई, वेरिएबल आ गई, तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log y और log x की पावर log x। अब देखो थीटा की पावर होनी चाहिए, मैंने बताया था ना, थीटा की पावर अगर जो भी होगी वो log के आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log y और log x, ये log x आगे आ रहा है तो log x, फिर मल्टीप्लाई में ये log और उसका थीटा ये log x। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आ गई आपके पास, एक ये और एक ये, ठीक है, इन दोनों में u इंटू वी लग जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी लगाएंगे, ध्यान रखना, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का dy अपॉन में dx इक्वल टू में u इंटू वी लगेगा, तो u का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x मल्टीप्लाई बाय, इसको एज इट इज रखेंगे log x, ठीक है, फिर प्लस log को एज इट इज रखेंगे log x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log के साथ log x है, तो log के साथ log x है तो 1/x होता है वैसे तो, बट x की जगह पर क्या है log x, तो ये हो जाएगा 1/log x, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर इस log x का दोबारा से होगा तो 1/x हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब y उधर चला जाएगा तो dy/dx, और देखो 1/x इधर भी है और 1/x इधर भी है, ये log x है तो log x कैंसिल हो जाएगा और 1/x बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये y इधर चला जाएगा, y और अपॉन इनटू में 1/x, ये बचेगा log x प्लस का 1। अब इस x की और y की जगह पर वैल्यू रख देंगे, y की जगह वही वैल्यू रख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन थी log x की पावर log x,
log x की पावर log x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय log x और प्लस का 1। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि y इक्वल टू में cos a cos x प्लस b sin x। सिंपल सा क्वेश्चन है। cos का थीटा क्या है? a cos x प्लस b sin x। तो अभी तो नॉर्मली इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम cos x की तरह। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x, और x की जगह लिखेंगे a cos x प्लस का b sin x। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो थीटा है उसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा, यानी कि a cos x का प्लस b sin x का दोबारा से क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का sin a cos x, ये तो एज इट इज रहेगा, b sin x मल्टीप्लाई बाय इसका दोबारा से करेंगे तो a रहेगा और cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x। ठीक है, माइनस का sin x प्लस b तो b रहेगा और sin का क्या हो जाएगा? cos x। इस तरीके से। तो ये आपका आंसर कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं 9th। अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया इसमें, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं। इसमें y इक्वल टू मान के चलते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, क्या बताया गया था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपको लॉग लेना है बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग y और लॉग साइन x माइनस कॉस x और उसकी पावर साइन x माइनस कॉस x। ये आगे आ जाएगा फिर, क्योंकि लॉग के थीटा की पावर क्या है? साइन x माइनस कॉस x, और ये आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x मल्टीप्लाई में लॉग साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, अब ये u हो जाएगा और ये पूरा v हो जाएगा, तो u इंटू वी लग जाएगा इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय वाई, क्योंकि log y का क्या होता है? 1 बाय वाई, और y का दोबारा से करेंगे तो dy अपन में dx। ये अब इसका u का डेरिवेट करेंगे तो पहले इसका डेरिवेट करोगे तो क्या होगा? साइन का डेरिवेट क्या हो जाएगा? cos x माइनस cos का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा प्लस का sin x मल्टीप्लाई बाय log, और ये पूरी डिजिट सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? v था, तो u का डेरिवेट कर दिया, v एज इट इज रख दिया, फिर प्लस अब इसको एज इट इज रखेंगे साइन x माइनस कॉस x को, और इसका डेरिवेट करेंगे। तो इसका डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? लॉग इसका लॉग x है, तो लॉग x का डेरिवेट क्या होगा? 1 बाय x। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में फिर बेस का दोबारा से, यानी कि थीटा का दोबारा से करना पड़ेगा। साइन x का क्या हो जाएगा? cos x, और cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा प्लस का sin x। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो रहा है? sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बचा, तो y उधर चला जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y, और ये क्या बचा हमारे पास? cos x प्लस sin x मल्टीप्लाई में log sin x माइनस cos x, और फिर प्लस में cos x प्लस sin x। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं कि देखो इधर भी cos x प्लस sin x है, इधर भी cos x प्लस sin x है, वो कॉमन आ सकता है। तो dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू थी sin x माइनस cos x और उसकी पावर sin x माइनस cos x। ठीक है, और ये पूरा टर्म बाहर आ गया हमारा, cos x प्लस sin x, तो क्या बचा इसमें? log sin x माइनस cos x और प्लस का 1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या है कि अलग अलग टर्म दे रखी हैं, बट इसका ये और ये नॉर्मल तरीके से हो सकता है, बस इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो देखो इसमें क्या करना है कि आप dy अपॉन dx करोगे तो इसको मान लेना u। ठीक है, ये हो जाएगा u का डेरिवेटिव, और इसको तो ऐसे डायरेक्टली कर देंगे, x की पावर a है ना, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, और a की पावर x है, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा, a की पावर x है। ठीक है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, a की पावर x है, और लास्ट वाला तो कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो ही जाता है। ठीक है, तो बस क्या करो कि इसका डेरिवेटिव अलग से सॉल्व कर दो। क्यों? क्योंकि देखो dy अपॉन dx, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बस u को, प्लस इसका तो हो जाएगा जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर में क्या होता है? पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ये एक्स का स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है, तो पावर आगे आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, प्लस ए एक्स का क्या होता है? ए एक्स का होता है ए एक्स इंटू में
लॉग ए, ध्यान रखना ए एक्स का डेरिवेट ए एक्स इंटू में लॉग ए, यानी कि कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेट होता है ए एक्स लॉग ए, और इसका तो हो जाएगा 0। अब बस इसको सॉल्व कर दो, इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, u इक्वल टू में x की पावर x है, इसको सॉल्व करने के लिए log लगाएंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा log u और log x की पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा, log u x log x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें u इंटू भी लग जाएगा, ये u है ये v है, तो ये 1/u du अपॉन में dx, और x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, और इसका 1/x हो जाएगा, ठीक है। x से x कट जाएगा, ये u उधर चला जाएगा, तो du अपॉन में dx इक्वल टू u और log x प्लस का 1। u क्या है हमारे पास, u था हमारे पास x की पावर x और log x प्लस का 1, इस तरीके से ये आ गया सेकेंड। अब देखो du अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, du अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इस वाले की जगह पर ये लिख दिया जाएगा x की पावर x log x प्लस 1 प्लस, फिर क्या क्या था हमारे पास, a की पावर a इंटू में x की पावर a माइनस 1 और प्लस का a x log a, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि आप इसको u मानोगे, ठीक है, तो ये dy अपॉन में dx हो जाएगा, जैसे कि मान चलो मैंने u माना इसे, तो इसका u हो जाएगा और ये मान लेंगे हम v मान लेंगे, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, और ये हो जाएगा du अपॉन में dx, और ये हो जाएगा dv अपॉन में dx, इस तरीके से। तो सबसे पहला काम है हमारा du अपॉन में dx और dv अपॉन dx को फाइंड करना, तो हम सबसे पहले du अपॉन में dx को फाइंड करते हैं। तो u क्या है हमारे पास, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, इस तरीके से। तो लॉग लगाएंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u, और ये लॉग लगाएंगे तो देखो ये वाली टर्म आगे आ जाएगी, तो ये सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली कि x स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x, ठीक है, log x, इस तरीके से। फिर इसमें u इंटू वी लग जाएगा, तो u इंटू वी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/u और du अपॉन में dx, और यही हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x और माइनस 3 का 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log x, फॉर्मूला याद रखना, u का डेरिवेटिव इंटू में v, ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, इस तरीके से। u उधर चला जाएगा, du अपॉन में dx इक्वल टू में u इधर जाएगा तो u की जो वैल्यू है वो रख दी जाएगी, यानी कि x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई में 2x इंटू में log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x, ये आ जाएगा आपके पास पहला टर्म, जिसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए था du अपॉन में dx, तो du अपॉन dx हमारा ये आ चुका है। अब dv अपॉन dx चाहिए, तो v क्या था हमारे पास, v था x माइनस 3 की पावर, इसे अलग से इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो v क्या था हमारे पास, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, तो इसमें भी लॉग लगाएंगे बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा log v, और लॉग लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो x स्क्वायर इंटू में log x माइनस 3, अब ये हो जाएगा 1/v और dv अपॉन में dx, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इसका एज इट इज रहेगा, प्लस इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा log x का 1/x, और x माइनस 3 का दोबारा से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, v उधर चला जाएगा, तो dv अपॉन में dx इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, ये x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3, इस तरीके से ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब करना क्या है कि dv अपॉन dx की वैल्यू और du अपॉन में dx की वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो dy अपॉन में dx निकालना था हमें, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा प्लस, तो du अपॉन dx क्या है हमारे पास, ये x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू में log x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में एक्स, ये आ जाएगा। फिर प्लस प्लस करते हुए इसको, ठीक है, इसको लिख देंगे एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2x लॉग एक्स माइनस 3 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3। इस तरीके से ये दोनों आंसर आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों आंसर जुड़ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है कि ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म है जिसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, एक y करके और एक x करके। इसको y को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और x को भी सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और हमें चाहिए क्या, dy अपॉन में dx चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले y को करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt। अब dx लिखते थे ना, dt लिखेंगे, ठीक है। और 12 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेट कर रहे हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin t, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और t का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 12 sin t पहला, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे डिफरेंशिएट, और इसमें भी क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा dx अपॉन में dt tan एज इट इज। अब t का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है तो t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और sin t का क्या हो जाएगा cos t, ठीक है। ये दूसरा आ गया। अब दोनों को सॉल्व करके हमें dy अपॉन में dx चाहिए। तो dy अपॉन dx कैसे आएगा, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। y वाली टर्म को ऊपर रखेंगे यानी कि dy अपॉन dt को ऊपर, फिर डिवाइड बाय dx अपॉन में dt रखेंगे। तो dy अपॉन dt क्या है हमारे पास 12 sin t, और ये क्या है हमारे पास tan 1 माइनस cos t, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि sin x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 करके। ये दोनों फॉर्मूले आपके यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 sin t का हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाय, और इसका हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा आपके पास 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो, अच्छा x की जगह पर यहाँ पर t लिखना था, ठीक है। x की जगह पर यहाँ पर t आएगा, t। अब क्या है कि देखो एक स्क्वायर वाले टर्म से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और इससे भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से 6 बार में और 2 से 5 बार में। कितना बचा आपके पास, देखो ये बचा 6/5, और ये बचा कॉस्ट और साइन यानी कि कॉट t बाय 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको dy अपॉन dx चाहिए और y इक्वल टू दिस इक्वेशन दे रखी है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अलग अलग सॉल्व कर देंगे कि डिफरेंशिएट करना है इसमें विद रिस्पेक्ट टू x ही चलेगा। तो इसका हो जाएगा dy अपॉन dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया मैंने, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इधर भी साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इसका भी यही हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से इसके बेस का करेंगे यानी कि रूट का करेंगे, ठीक है ना। अभी तो साइन इनवर्स x का करा था 1 अपॉन में अंडर रूट, अच्छा रूट रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो रूट x का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट x, ठीक है, 1 अपॉन में 2 रूट x, ये रूट x लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो रूट x का क्या करते हैं 1 अपॉन में 2 रूट x करते हैं। तो x की जगह पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से होगा, देखो 3 बार होगा। एक बार साइन इनवर्स का करा तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर क्या था ये, ठीक है। फिर रूट x का, तो रूट x का 1/2 रूट x की जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, ध्यान रखना, इसे चेन रूल कहते हैं, ठीक है। dy अपॉन dx 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज है, प्लस अब देखो क्या क्या कट सकता है वो काटेंगे। 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और 1 से -1 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 2 रूट x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x, 2 से 2 कट जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू में 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा, देखो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा रूट के ऊपर, तो स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का x,
एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कट जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले, डायरेक्टली इसका डेरिवेट नहीं करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक टर्म को उधर ले जाएंगे, तो x रूट 1 प्लस वाई और माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस से स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि इस वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको उधर ले जाएंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन ले लो। ठीक है, तो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद क्या बचा, वाई, इधर वाई बचेगा और इधर माइनस का एक्स बचेगा। अब दोनों को सेम लाने के लिए इसमें से माइनस भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू में माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है। अब अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना हमें ना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोला है, तो होल स्क्वायर तब प्रूफ होगा, ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लग रहा है, तो v का स्क्वायर हो रहा है, तो v क्या है 1 प्लस एक्स है, तो आप कैसे भी करके v को 1 प्लस एक्स लाएं। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ऐसे करो, इसको इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू में माइनस एक्स, दोनों कॉमन क्या है y, तो 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये नीचे आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और इसका u अपन v लगेगा, तो माइनस तो बाहर रहने दो, तो x का डेरिवेट क्या होगा 1 और इसको एज इट इज, फिर माइनस, ठीक है, माइनस एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। प्रूव दैट कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको समझना है कि आपको क्या क्या चीजें निकालना है। फर्स्ट आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। सेकेंड आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि दो चीजें निकाली हैं, पहले सिंगल डेरिवेट करना है फिर डबल डेरिवेट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये लिखा हुआ है आपके पास, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर आगे आ जाएगी 2x माइनस ए का स्क्वायर था और 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए का दोबारा से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इसका दोबारा से करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा y माइनस बी और इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में कांस्टेंट नंबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि एक टर्म को उधर ले जाओ और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x माइनस ए, 2 से 2 कट जाएगा, y माइनस बी नीचे आ जाएगा सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड काम क्या है कि आपका डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएट करना है इसमें, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और इसका यू अपन भी लग जाएगा तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेट करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये एज इट इज, फिर प्लस सॉरी माइनस, फिर इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई का सीधा सीधा हो जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स और डिवाइड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से।
अब क्या करना है कि आपको प्रूफ करने के लिए ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस से चाहे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस का हो जाएगा वाई माइनस बी, और प्लस का ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, और इस पूरी की जगह पर रखेंगे ये, तो माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी, इस तरीके से। तो माइनस से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से ये माइनस हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो देखो ये आ जाएगा वाई माइनस बी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का फिर से ये माइनस का आ जाएगा, और ये दोनों होल स्क्वायर हो जाएंगे, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है। और नीचे भी ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है और ये पहले से ही था तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, अब क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन क्या था कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर था, तो यहाँ पर आ गया ना, देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में वाई माइनस बी का क्यूब, और इस पूरे की वैल्यू को हम सी के बराबर मान लेंगे, सी स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर अपन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो प्रूफ करना था उसी को देखते हैं, जो प्रूफ करना था उसको ही देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ करना था हमें 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो पहले से माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और उसकी होल पावर 3/2 डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो स्क्वायर से माइनस मैंने हटा दिया, डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर लेना है, तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर के लिए इसकी जो वैल्यू है वो ले लेंगे, जो कि है माइनस सी स्क्वायर अपन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, माइनस सी स्क्वायर अपन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको एलसीएम ले लो पहले, तो इसका एलसीएम आ जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब इस पूरे को फिर से लिख देंगे सी स्क्वायर के बराबर माइनस सी स्क्वायर के बराबर, है ना, ये मतलब सी स्क्वायर के बराबर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर है 3/2 डिवाइड बाय इसकी पावर 3/2 कर देंगे, तो वाई माइनस बी की पावर स्क्वायर तो पहले से ही थी, 3/2 रख देंगे डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सी क्यू मतलब सी हो जाएगा सी क्यूब, सॉरी सी क्यूब और अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय माइनस का सी स्क्वायर और अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब। तो क्यूब से तो क्यूब कट गया, ठीक है क्या, और ये सी स्क्वायर से ये कट जाएगा सी बार में, तो ये आ जाएगा माइनस का सी आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है cos y इक्वल टू एक्स cos y है, तो प्रूफ दैट cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए करना है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करो कि पहले cos a प्लस वाई को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, फिर उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये u अपॉन v लग जाएगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन y, और y के रिस्पेक्ट में हो रहा था साइन साइन ही रहेगा, मतलब y का कोई डेरिवेट नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको एज इट इज रखेंगे a प्लस वाई को, फिर माइनस इसको एज इट इज रखेंगे cos y को, और इसका डेरिवेट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा साइन a प्लस वाई डिवाइड बाय और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई और इक्वल टू में डी एक्स अपॉन में डी वाई, ठीक है। इस तरीके से अब देखो इसमें ना फॉर्मूला लग रहा है आपका, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लो एक बार आप, या मत लो कोई बात नहीं है, इस वाली टर्म को आगे और माइनस वाली को पीछे लिख दो, तो ये हो जाएगा देखो साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ये लिखा है साइन a प्लस वाई अपॉन इंटू में कॉस वाई, फिर माइनस माइनस इस तरीके से लिख लो ताकि फॉर्मूला जनरेट हो जाए cos a प्लस वाई इंटू में साइन वाई।
डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, जो कि फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो ए की जगह तो ये लिख दोगे ए प्लस वाई, माइनस बी की जगह पर वाई लिख दोगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और डी एक्स अपन में डी वाई। तो वाई से तो वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए अपन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपन में डी वाई, या वाई था, ठीक है। अब क्या है कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, तो इसको उल्टा कर दो बस, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको, बट इसमें क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करना है कि x को डेरिवेट करोगे t की रिस्पेक्ट में और y को डेरिवेट करोगे t की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपन में डी टी, और इसका डेरिवेट करेंगे तो a रहेगा और cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t, और इसमें लगेगा u इंटू वी, ठीक है। तो प्लस करके u इंटू वी लगाओ, तो u का डेरिवेट यानी कि t का 1 हो जाएगा और ये sin t, और फिर प्लस, और फिर इसको करेंगे तो t एज इट इज और sin का हो जाएगा cos t, ठीक है। और इक्वल टू में a माइनस का sin t प्लस का sin t और प्लस का t इंटू cos t, तो प्लस और माइनस कट गया, तो ये आ गया a t cos t, ये आ गया फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपको y को डेरिवेट करना है, तो y है आपके पास y इक्वल टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी, यहाँ पर भी u इंटू वी लग जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में अलग अलग हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई अपॉन में डी टी, a एज इट इज साइन का cos माइनस इसका 1 और cos को cos रहने देंगे अभी, फिर प्लस t को एज इट इज और cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin t, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास a मल्टीप्लाई में कर देते हैं a cos t और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का a cos t, और ये माइनस से होगा और ये भी माइनस है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a t sin t, इस तरीके से, तो cos से cos कट जाएगा तो ये आ जाएगा a t sin t, ठीक है। ये आ गया सेकंड, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। अब आपको चाहिए क्या था, देखो इस क्वेश्चन में ना डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर चाहिए, बट पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा डी वाई अपन में डी एक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y वाली टर्म को ऊपर रखना पड़ेगा, जैसे कि इसमें देखो y वाली टर्म क्या है आपके पास, जो आपने y निकाला है ना उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या है आपके पास, ये ए टी साइन टी अपॉन में, और x वाले को नीचे रखना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी टी को नीचे रखना पड़ेगा, ए टी कॉस टी, इस तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है ना। y वाले को ऊपर और x वाले को नीचे, ए टी से तो ए टी कट गया, ये हो गया आपके पास tan t, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आपके पास ये tan t जो है ये आ गया आपके पास सिंगल डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू t नहीं होगा क्योंकि आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर चाहिए, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, बच्चा फंस जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, और इसका करोगे तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर t, और फिर यहाँ पर फंसने वाली चीज क्या है कि अब बच्चा इसमें sec स्क्वायर t करने के बाद भूल जाएगा, बट इसमें क्या करना है कि t का दोबारा से करना है तो dt अपॉन में dx करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर sec स्क्वायर t और dt अपॉन dx आपको यहाँ से मिलेगा, देखो ये आपके पास dx अपॉन dt है ना, a t cos t, अब dt अपॉन dx हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में a t cos t, इस तरीके से। अब क्या है कि इसको कैसे करेंगे आप, इस sec स्क्वायर t को 1 अपॉन में cos स्क्वायर t लिख सकते हैं और 1 अपॉन में a t cos t लिख सकते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a t cos क्यूब t, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का क्यूब शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये दो वैल्यू में आएगा, एक बार प्लस में
ठीक है, और एक बार माइनस में। प्लस में कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और माइनस में तब आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि 0 से छोटी जाएगी। अब आपको करना क्या है कि fx इक्वल टू में x क्यूब है, इसका डेरिवेट करोगे तो f डैश x का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और इसका डबल डैश भी कर दोगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाले का कर देंगे माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा डैश माइनस का 3x स्क्वायर, और डबल डैश भी ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 6x। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो करना है कि डबल डैश जो है एग्जिस्ट करता है, तो डबल डैश तो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। x की कोई भी वैल्यू रख दोगे ना यहाँ पर 1 2 3 4, वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो बस आपको इतना ही करके दिखाना है कि इसमें ये क्या है, डबल डैश क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको लिख देना है f डबल डैश x, एक बार 6x आएगा और एक बार माइनस का 6x आएगा। 6x कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और जब लेस देन 0 होगी तो वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें कंसेप्ट करके दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है इसका, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर द कोसाइन। बोल रहा है कि आपको इसका ना डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और आपको जो आंसर मिलेगा वो किसका फॉर्मूला मिलेगा? कॉस का। यानी कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस a प्लस बी का होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कॉस का आ जाएगा। करते हैं, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इसका पूरे का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस a प्लस बी। फिर इसमें a और b का दोबारा से करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी एक्स और डी बी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में, ऐसे इसका भी करेंगे तो यू इंटू बी लग जाएगा इसमें, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और a का डी ए अपॉन में डी इंटू में कॉस बी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और फिर यू इंटू बी लग रहा है तो इसका दोबारा से करेंगे तो साइन को एज इट इज रखेंगे, और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बी इंटू में डी बी अपॉन में डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे दोबारा से तो ये हो जाएगा कॉस ए का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए और डी ए अपॉन में डी एक्स इंटू में साइन बी, और फिर प्लस साइन कॉस को एज इट इज रखेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस और डी बी अपॉन में डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब करना क्या है कि इस वाली टर्म को तो सेम रखो, कॉस ए प्लस बी और डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स। अब क्या करना है कि इसमें से डी अपॉन डी एक्स वाली जितनी भी टर्म है ना, जैसे कि ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और डी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा डी ए अपॉन में डी एक्स, ठीक है। ऐसी बी वाली टर्म डी बी अपॉन डी एक्स वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये माइनस का है, और प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये आ जाएगा डी बी अपॉन में डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब करना क्या है आपको, देखो इसको तो एज इट इज रखना है, इसमें कुछ नहीं करना, कॉस ए प्लस बी और डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स। अब देखो इसमें क्या है कि आप इसमें देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा, डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसी का फॉर्मूला हो गया, तो इसका मतलब कि कंफर्म हो गया कि
साइन ए प्लस बी का डेरिवेट करने के बाद ये किसके बराबर हो जाता है, कॉस ए प्लस बी के मतलब फॉर्मूले के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स जस्टिफाई। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, आप एक फंक्शन लो मॉडुलस का। मॉडुलस का फंक्शन लेना, एक x -1 लिख देना और एक को लिख देना x -2, इस तरीके से। ठीक है, दो मॉडुलस के फंक्शन हो गए। अब क्या है कि इसमें ना जब आप LHL और RHL निकालोगे किसी भी पॉइंट में तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, बट यहां पर क्या है कि ना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा दो पॉइंट्स पर, ये कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अगर आप इसमें LHL RHL निकालोगे ना सभी जगह पर बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं। ठीक है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहां एट x इक्वल टू, कहां पर देखो किसी भी वैल्यू को 0 लाने पर ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये वैल्यू 0 कब आ जाएगी, जब x की जगह पर 1 रख दिया जाएगा, है ना। और दूसरा क्या है, ये वैल्यू 0 कब आ जाएगी, जब x की जगह पर क्या रख दिया जाएगा, 2। तो x की जगह पर 1 और x की जगह पर 2 रखने पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस में ये बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है कि कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, बट वो डिफरेंशिएबल कहां नहीं होता, जहां पर अगर आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस फंक्शन इज dy अपॉन dx ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, प्रूफ करना है आपको। तो करना क्या है कि सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो y इक्वल टू में डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप fx को लेते हो। ठीक है, और साथ में ये गया तो बचा क्या, mn bc, इस तरीके से। फिर माइनस का gx, फिर ये लाइन गई तो ये बचा ln ac, फिर प्लस का hx, और hx गया तो ये गया lm ab। अब ये सारे के सारे ना कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और बस ये और ये आपका वेरिएबल है। अब इसका डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा dy अपॉन dx और ये हो जाएगा f डैश x, और बाकी टर्म सेम रहेगी क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। माइनस का g डैश x ln ac प्लस h डैश x lm ab। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है कि ना आप इसको एक मैट्रिक्स में बदलो। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इस वाले को हमने इसमें बदला था। ठीक है, अब जब हम मैट्रिक्स में बदलेंगे ना तो क्या होगा, देखो जो बाहर वाली टर्म होती है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x g डैश x और h डैश x। और ये वाला जो टर्म है, देखो जैसे जैसे यहां से ये बना था और इससे अब ये बनेगा, तो mn bc यहां पर आएगा, यहां पर आएगा mn bc। ठीक है, mn bc यहां पर आ जाएगा। बचा क्या फिर आपके पास la, तो la यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, l यहां आ जाएगा और a यहां। ठीक है, मतलब आपने करा क्या था कि इस वाली टर्म से ये बनाया था, अब इस वाली टर्म से ये बना रहे हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कन्वर्स चल जाएगा इसका। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा कि dy अपॉन dx इसके बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि y इक्वल टू ea cos इनवर्स x है, तो शो करना है ये। तो देखो करना क्या है कि आपको डबल डेरिवेट करना है, ध्यान रखना है डबल डेरिवेट करना है। तो पहले सिंगल डेरिवेट करो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, ex का ex ही होता है। ठीक है, ex का ex होता है, बट a cos इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो a और cos इनवर्स x का क्या होगा, -1 अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो dy अपॉन dx। अब करना क्या है कि ये वाली जो टर्म है ये y के बराबर है, तो इसको y लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस का ay अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो dy अपॉन dx की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर और dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ay। ठीक है, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u इंटू v लगेगा तो u इंटू v इसमें लगेगा, इसका डेरिवेट करेंगे तो 1 अपॉन में 2√x मल्टीप्लाई में इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का 2x और dy अपॉन dx एज इट इज रहेगा, प्लस इसको एज इट इज रखिए √1 माइनस x स्क्वायर, और इसका डेरिवेट करेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में इसका डेरिवेट करेंगे तो माइनस का a और dy अपॉन में dx। इस तरीके से ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है,
अब देखो करना क्या है आपको कि ये जो डी बाई अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू रखेंगे। कौन सी वैल्यू रखेंगे? ये वाली, ये डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रखेंगे। तो इसका तो पहले ले लो एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो देखो 2 से तो 2 कट जाएगा पहले ही, और इसका जब एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपके पास एक्स और माइनस का और डी बाई अपॉन डी एक्स और प्लस का, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में माइनस ए और वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर वाई अपॉन में प्लस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर वाई। अब क्वेश्चन को लाने के लिए हमें क्या करना है कि इसको इधर ले लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें।